बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम थर्ड अंपायर के साथ अदरीस मलिक हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान की क्रिकेट में एक ऐसा चाम और एक ऐसा सितारा जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को हकीकी बूम दिया और फिर उसको नाम ही बूम बूम का मिल गया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अफरीदी और मैं आज दरमियान में हायल नहीं हूँगा, कोई इंट्रो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शाहिद भाई, वेस्ट इंडीज़ का दौरा, उसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 7 विकेटें ली, फिर आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस बैटिंग में भी दी। अब दौरा ज़िम्बाब्वे है, कदरे कमज़ोर टीम है, क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं? मुझे अच्छे तरीके से याद है जब आपका डेब्यू हुआ था इसके करीब ही था और उस वक्त आपने एक फास्टेस्ट 100 किया था। अब क्या प्लान है? प्लान सीधा सीधा सिंपल, जाना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट को एंजॉय करना है, टीम के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करना है और हमेशा से जिस तरह कोशिश रही है अपनी परफॉर्मेंस से टीम, तो इस तरह के कुछ गोल्स हैं और आई नो कि ज़िम्बाब्वे कह भी नहीं सकते, हर टीम अच्छी है, बड़े बड़े अपसेट्स पास्ट में हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जिस तरह हर टीम के ख़िलाफ़ होती है इस तरह ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी होगी और मेरे ख्याल में जितना हम जीत सकते हैं और इस वक्त जीतते रहें उतना ही अच्छा है। वनडे में आपने फास्टेस्ट सेंचुरी दी और आपने उस वक्त अपना नाम जो है रिकॉर्ड बुक में लिखवाया और पाकिस्तान के लिए भी आप सितारा बने। T20 में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड सामने नहीं आया, तो जाते ही ज़िम्बाब्वे की टीम होगी, कोई ऐसी चीज़ मेंटेन आपने माइंड मेकअप किया है कि यार ये चीज़? यार हकीकत में जो रिकॉर्ड का अगर मैं सोच के जाऊंगा ना तो मेरे से नहीं बनेगा रिकॉर्ड। एक एक्स्ट्रा एक इज्जत है अल्लाह की तरफ से। अब जैसे एक ही मैच मैंने खेला, इसके अंदर 4 से 5 6 रिकॉर्ड बन गए। कोई सोच के बंदा जा नहीं सकता कि मैं कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा दिन हो जाता है अल्लाह की तरफ से कि वो सारा कुछ जो है ना पता नहीं क्या कुछ करवा देता है वो। तो इंसान कोशिश अपनी पूरी होती है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी उसने जितना देना है और जिस हिसाब से देना है वो उसी को बेचता है। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट में आप एक वो सितारा हो जो कि एग्जाम्पल है नए क्रिकेटर्स के लिए। अब हमारे जो क्रिकेटर्स हैं बैटिंग में, आपको बीइंग अ प्लेयर, चूँकि आप सीनियर हैं, 359 मैचेस आप खेल चुके हैं, टेस्ट भी आपने खेली, T20 भी, पाकिस्तान के नए आने वाले क्रिकेटर्स हैं, उनमें कंसिस्टेंसी की जो है ये कमी क्यों पाई जाती है? आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, बल्कि बड़ा कुछ अच्छा बताया भी आपने। मैं समझता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छा करके रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरी जगहों पे अच्छा करके उसको अकाउंट में डाल दिया जाता है और नए, इसलिए कि हर दिन नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच है, हर मैच का अपना एक प्रेशर है, तो हम अच्छा करके रिलैक्स हो जाते हैं। हम जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हम 30 35 40 कर देते हैं, उसके बाद उसको लंबा नहीं करते, हम 100 की तरफ नहीं जानते, हम 50 60, हाँ बस ठीक है मैं खुश हूँ, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसके लिए हमें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बैट्समैनों को, जो जेन्युइन बैट्समैन, उनको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको अपने गोल्स बड़े रखने पड़ेंगे कि 50 60 नहीं, मैं 100 क्यों ना करूँ, 150 क्यों ना करूँ। जिस तरह आप सोचते हैं उसी तरह ही मामलात होते हैं आपके साथ। अप्रोच अच्छी और बड़ी होनी चाहिए। अच्छा शाहिद भाई, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसी NCA में बैठे हो और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ऑस्ट्रेलिया को हम फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस हम जब देखते हैं तो फिटनेस लेवल उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के प्लेयर्स का फिटनेस लेवल, चूँकि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करते हो, चाहे आप इन द टीम हो चाहे आप आउटसाइड द टीम हो, व्हाट वाज बिहाइंड द थिंग, और क्या चीज़ है जो प्लेयर्स जो हैं इसको सेटल कर सकते? मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में जब प्लेयर आता है तब जाके वो चीज़ें सीख रहा होता है। मैंने तो ये देखा है 16-17 साल में, इसलिए कि डोमेस्टिक लेवल पे वो चीज़ें हैं ही नहीं आपकी, वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अकेडमीज़ नहीं है, कहाँ जाएं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब जैसे कराची में अकेडमी बन रही है, मुल्तान में अकेडमी बन रही है, ये क्रिकेट के लिए अच्छा है। लड़का वहाँ आएगा, ट्रेनिंग करेगा, सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेगा। मैं कराची से लाहौर आता हूँ, 15-20 दिन यहाँ गुजारता हूँ अकेडमी में, तो मुझे लाहौर नहीं आना पड़ेगा, वहाँ की फैसिलिटीज़ यूज़ करूँगा। तो बात यह है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। यही क्रिकेटर आपको पैसा लेके आते हैं मुल्क के अंदर, तो इन पे पैसा लगेगा तो ये पैसा लेके आएंगे, तो हमें इन पे पैसा लगाना चाहिए, इनको इज्जत देनी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में जब आप अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तो ये पाकिस्तान टीम में आके डाइव मारना नहीं सीख रहे होंगे, या ट्रेनिंग या डाइट लेना ये नहीं सीख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से सीखते हुए आएंगे। अच्छा, जिस तरह आपने कहा है कि ये सीखते हुए नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि अगर हम डोमेस्टिक में पैसे की मिकदार बढ़ा देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, लड़की को पता चल जाएगा कि यार बाकी अगर मैं फिट हूँ, मैं तगड़ा हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, तब जाके मुझे
मुझे पैसा मिल रहा है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर मैं इस साल परफॉर्मेंस तगड़ी करूंगा तो अगले साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट और तगड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। सारी बात है ना, जो आप अच्छा करते हैं तो उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, ये होता है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि हर प्लेयर का अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। शाहिद अफरीदी साहब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हम आप इसको आपने आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे। शाहिद अफरीदी अगर वो परफॉर्मेंस तगड़ी देता है तो शाहिद अफरीदी को ए कैटेगरी की जरूरत नहीं है, पर शाहिद अफरीदी ए प्लस की जरूरत है। परफॉर्मेंस नहीं की ठीक तो हाँ बी में आ जाओ, सी में आ जाओ। तो परफॉर्मेंस वाइज हर साल कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहना चाहिए। साल वाइज मतलब 6 मंथ बाद नहीं, साल काफी होता है, साल ठीक होता है। वैसे आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि जिम्बाब्वेन क्रिकेटर्स जो हैं उनका भी ये इशू सामने आया है और अब जाके वो रिजॉल्व हुआ है। पैसे की मिकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहिद भाई आपके कैरियर की तरफ चलते हैं। आपने अपने 359 मैचेस जो खेले हैं, आप कोई ऐसा बॉलर जिसको खेलते हुए कोई डिफिकल्टी कभी फील हुई हो? मैग्रा मैं समझता हूँ ऐसा नाम है कि जिसको आंखें बंद करके चला नहीं सकते आप। वो एक ऐसा बॉलर था जिसने हमेशा से मुश्किल टाइम दिया है, और जब मैं ओपन करता था मेरे ख्याल में उससे अच्छा बॉल कॉटनी वॉश, एम्ब्रोज, ये जितना ज़बरदस्त नया बॉल करते थे मैंने किसी को खेला आज तक इस तरह नहीं खेला। मतलब आप मैं और इमरान नज़ीर इंडिया वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे थे, एक तरफ से एम्ब्रोज कर रहा था, दूसरी तरफ से वॉश कर रहा था। तो मैं और इमरान नज़ीर ने 7 ओवर खेले, तो 7 ओवर में मेरे ख्याल में 6-7 रन ही दिए उन्होंने। और मेरा और इमरान नज़ीर का स्टाइल जिस तरह खेलने का है तो उसमें 6-7 रन देना ये उनकी बहुत बड़ी एफर्ट। और आई थिंक मैग्रा और ये 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो हमें कभी बैट्समैन को आराम से टिकने नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि मैग्रा जो है वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। अच्छा, आपके कैरियर में बेशुमार मैचेस ऐसे गुजरे हैं जो कि रिकॉर्ड की हद तक मतलब बहुत शानदार रहे हैं। कोई ऐसा मैच जो आप समझते हो कि मुझे वो वाली इनिंग जो है वो मुझे याद है और मैं समझता हूँ मेरी अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो बेस्ट इनिंग थी? इंडिया के खिलाफ एक मुश्किल हालात में 141 किए थे टेस्ट मैच में, वो एक बहुत यादगार इनिंग है। कानपुर का 100 था, वो एक ऐसे मौके पे कि एक इतना बड़ा टूर था हमारा इंडिया का और वो सीरीज़ जीत रहे थे, तो वो एक 100 ऐसा था कि जो बिल्कुल नहीं बुलाया जा सकता। तो है छोटी मोटी परफॉर्मेंसेज, ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस देना अलग चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ जो छोटी परफॉर्मेंसेज होती हैं जो मौके के हिसाब से काम आ जाए उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। कहीं कप्तान को चाहिए कि इस मौके पर पार्टनरशिप तोड़ के दे दे, एक आउट कर दिया वहाँ पे 20-25 रन की ज़रूरत है, वहाँ आपने कर दिए, टीम जीत गई, ऐसी परफॉर्मेंस। अब आप 100 भी कर रहे हो, 80-90 भी कर रहे हो, टीम हारी जा रही है, तो वो परफॉर्मेंस मैं ज़रा थोड़ा सा अलग हूँ। अच्छा शाहिद भाई, जिस तरह आपने कहा कि आप वो परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं जो टीम की जीत में किरदार अदा करें। अब पाकिस्तान की टीम की जीत के लिए अब हमारे पास 2015 वर्ल्ड कप जो है जिसके लिए हमने प्रेपरेशन में हैं हम, क्या आप समझते हैं कि दौरा जिम्बाब्वे में जो नए प्लेयर्स हैं उनका अगर हम तजर्बा करते तो हमें 2-4-5 प्लेयर्स अच्छे नए मिल जाते तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अब भी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। अब मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा है कि वो ऑटोमेटिकली नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए था, और कुछ दिन पहले आपने भी यही कहा था कि मुझे भी पूछा जाता तो मैं भी कभी भी ना जाता। अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास इसके बाद श्रीलंका का दौरा है, अब जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के साथ खेलना, दुबई में खेलना, डे एंड नाइट में टेस्ट मैच की एक तजवीज़ रखी गई थी। डे एंड नाइट टेस्ट मैच आप समझते हैं और टेस्ट मैच को कितना मिस करते हैं आप? कभी कभी सोचते नहीं है कि यार टेस्ट मैच में मुझे हिस्सा होना चाहिए? मैं बिल्कुल मिस नहीं करता टेस्ट क्रिकेट, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं काबिल ही नहीं था, मेरे पास इतना टेम्परामेंट ही नहीं था कि मैं 5 दिन क्रिकेट खेलता रहूँ और ग्राउंड में खड़ा रहूँ। बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए, और मैं समझता था कि ठीक है मैं कप्तान था, उसके बावजूद मैंने कुर्सी छोड़ दी कप्तानी की, इसलिए कि मैं समझता था कि मुझसे बेहतर प्लेयर होगा, वो आ जाएगा, जो शौकीन होगा उसकी जगह मैं क्यों बैठा रहूँ फजूल में। तो आई थिंक एक ठीक है, इंसान को अपने साथ इतनी भी ज्यादती नहीं करनी चाहिए कि ज़बरदस्ती खेल जाए। मतलब बड़ा क्रिकेटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी की, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोफेशनलिज्म जो है तरीका है, सबकी टीम है और आपको कहीं नजर आ रहा है कि टैलेंट बैठा है, आपको चाहिए उसको सपोर्ट करें। अच्छा, आपकी अपनी क्रिकेट जो है, ये सवाल का जवाब आपने बहुत दफ़ा दिया होगा, लेकिन चूंकि हमारे नाजरीन थर्ड अंपायर के चाहते हैं, जो प्यार करने वाले हैं आपसे स्पेशली, आपने जो अपनी क्रिकेट स्टार्ट की आइडियलाइज किसको किया, बैटिंग में और बॉलिंग में? मेरे ख्याल में ये जो आपके हाजरीन है कोई अलग नहीं है, इन्होंने ये जवाब भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा, अगर सवाल मैंने सुना है। इमरान खान को देख के क्रिकेट का आगाज़ किया, शुरू किया क्रिकेट को देख के, और आई थिंक कि जिस तरीके से वो एक फाइटर था, एक लीडर था, तो वो क्वालिटीज़ बहुत हाई क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से मुझे पसंद आया। बॉलिंग इतने बड़े लेजेंड्स गुजर चुके हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शेन वॉर्न को आप ले लें, मैग्रा, एम्ब्रोज, वॉश, काफ़ी नाम है ऐसे
जो जिनकी बॉलिंग देखने का मज़ा आता था और कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी बॉलिंग खेलने को भी मिलेगी, उनकी बॉलिंग खेली, तो उनके साथ बहुत इंजॉय किया क्रिकेट। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसी कौन सी चीज़ हम करें जिसके साथ हमारी क्रिकेट जो है वो रेवोल्यूशनरी बुनियादों पर आगे जाना शुरू हो जाए? यार ये तो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक। अगर एक इमारत की अगर बिल्डिंग आप बना रहे हो, अगर उसकी बुनियादें ही तगड़े ना हो तो आप क्या उम्मीद रखोगे कि बिल्डिंग अच्छी रहेगी? तो बुनियाद हमारी है बच्चे, जो नया टैलेंट है, 14 साल, 16 साल, 19 साल, इनको क्रिकेट फैसिलिटीज़, इनको तगड़ा करें, इनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करें, अकेडमीज़ बनाएं, क्रिकेट खुद ब खुद तगड़ी हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट को तगड़ी करने के लिए आपने जिस तरह से कहा है, स्कूल और कॉलेजेस की जो क्रिकेट है, आप अपनी इस लाइफ के अलावा कुछ चैरिटी का वर्क जो है वो भी करने की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ आगाह करें। चैरिटी का काम काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि सीधा हाथ करे, उल्टा हाथ को पता ना चले। तो बस कोशिश यही होती है कि बिना पाकिस्तानी सिर्फ क्रिकेट खेलने ही काम नहीं है, आपसे बहुत कुछ हो सकता है और मुल्क के लोगों को लिए करना चाहिए। अंदरूनी सिंध में काफ़ी हालात ख़राब, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हुआ है। पेशावर में, कश्मीर साइड पे काफ़ी हम लोगों ने काम किया। अभी अपनी फाउंडेशन इंशाल्लाह लॉन्च कर रहा हूँ जिम्बाब्वे टूर के बाद, शायद अफरीदी फाउंडेशन के नाम से। काफ़ी सारा काम है, वाले साहब के नाम पे हॉस्पिटल बन रहा है चैरिटी का, वो सारा फ्री है। तो इस तरह के काम कर रहा हूँ, करने चाहिए और काफ़ी जिम्मेदारी है लोगों की दुआओं पे चलते रहें, उन लोगों के लिए कुछ करना भी चाहिए हमें। तो मेरे ख्याल में और प्लेयर जो है हमारे, उनको भी कहूँगा कि इस काम को लेके चले साथ। पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरनेशनल मैदान जो है हमारे, इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं देख पा रहे, कितना मिस करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है? मिस इसलिए करते हैं और मतलब नहीं हो रही तो वो हमारी अपनी हरकतों की वजह से, जो हमारे हालात हैं, जो हमारी सिक्योरिटी जहाँ है इस वक्त। तो आई थिंक मे बी इन फ्यूचर उम्मीद रख सकते हैं कि मे बी क्रिकेट हो इंशाल्लाह। उसके लिए क्रिकेट बोर्ड उम्मीद है कि कोशिश कर रहा होगा पूरी अपनी, और मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है लोग देखना चाहते हैं, यहाँ की ग्राउंडों में शादी वलीमे तो नहीं करवा सकते, तो एटलीस्ट क्रिकेट तो होनी चाहिए। और लेकिन अगर क्रिकेट नहीं हो रही इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर मैं वही बात करूँगा कि अपने प्लेयरों पे पैसा लगाएं, अपने प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट को तगड़ा करें, सब ठीक हो जाएगा। आपकी अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में क्रिकेट के बेशुमार मैचेस गुजरे होंगे जो आपको नहीं भूलते, जिंदगी की कोई ऐसी विश जो पूरी ना हुई हो? इंसान नाशुक्रा तो है और ख्वाहिशात इतनी कि इंसान कितनी ख्वाहिशात, हर ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की है, बल्कि जो नहीं भी चाहा वो भी उस परवरदिगार ने दे दिया। तो बस अब एक जन्नत की तलब है। अल्लाह करम करे, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। शायद भाई मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि दौरा ज़िम्बाब्वे अब आ रहा है पाकिस्तान के पास, T20 और वनडे पाकिस्तान ने जाना है, कप्तान जो पाकिस्तान का है ऑटोमेटिकली वो मिसबाल हक हैं, आप नहीं होंगे। 2015 वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, कप्तानी के बारे में कभी सोचा? कप्तानी के बारे में कभी सोचा है? देखिए, जब आप इस लेवल तक क्रिकेट खेल लें और जब आपने कप्तानी भी की भी हो, हालात भी सारे देखे हो, मैं ये नहीं कहूँगा, आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरी ख्वाहिश नहीं रही। ख्वाहिश इंसान की कभी मरती नहीं है, ठीक है ना? मियाँ साहब 5 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, तो ख्वाहिशात तो नहीं ख़त्म हुई ना। इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जब चीज़ें सही डायरेक्शन में चल रही हो ना, सही डायरेक्शन में, तो आप कहते हैं नहीं अब ठीक है, काम सही हो रहा है, अब बिल्कुल ठीक है, टीम जीत रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं हकीकतन मैं मिसबा से खुश हूँ। मिसबा जिस तरह टीम को लेके चल रहा है, वेल डन। 2-3 सीरीज़ में मैंने मिसबा को देखा है कि वो खुद अपनी बैटिंग में थोड़ा सा बेहतर, अब पॉजिटिव खेलने लग गया। हम थोड़ा से पॉजिटिव क्रिकेट हम खेलें, हमें खिलाई जाए तो हम बहुत अच्छी टीम है। हम 2020 क्यों अच्छा खेलते हैं? इसलिए कि 2020 हम अपने तरीके से खेलते हैं। हमारा जो अपना टैलेंट है, चाहे हमारे बैट्समैन, खुल के क्रिकेट खेलो यार, डरो नहीं, फेलियर से ना डरो। ये नहीं कि मैं नहीं जाऊँ अंदर, पहले नया बॉल और 50-60 बॉलें खेलूँ। जो आपके अंदर अल्लाह ने टैलेंट दिया, आप हमारे खून के अंदर है एग्रेसिव, हम लोग एग्रेसिव लोग हैं, आप अपना गेम खेलो।